So you are not so smart. I'm not saying this to you. That's the name of the book. So आज जब मैं फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे भेज रहा था आज के सेशन के बारे में, so just message them कि you are not so smart. And I started getting all the frowning emojis. फिर मैंने बोला भाई ये किताब का नाम है. I know some of them are here. The victims are here and smiling at me. Madhura is smiling at me. Okay. Uh, I know the very discouraging name and completely understand, but this will really हमारे पैर जमीन पर आ जाएंगे. मैं तो आ गया. इतने थप्पड़ खाए मैंने ये बुक पढ़ने के बाद, और जो जो भी हवा थी दिमाग में वो सब उतर गई. First idea that our brain is not made to hold back ideas or hold back the data. या मतलब आइडिया, मतलब मैं बिजनेस आइडिया की बात नहीं कर रहा हूँ. एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और टू डू लिस्ट, आज के काम करने हैं, it is there is no innate intelligence in our brain to hold back things, to hold back ideas, to store it. Memory hai, I understand, but that is secondary. Our brain is primarily made to create ideas and not to hold back. और इसलिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि अरे वो दूध लाना था और मैं उस शॉप से गुजरा या गुजरी और वापस किसी काम के लिए और वापस घर पे आ गए और भूल गया, अरे यार वो दूध लाना था, याद कैसे नहीं आया, हाउ स्टूपिड आई एम. ऐसा हुआ है. एवरीबॉडी इज नॉडिंग. सो डोंट थिंक दैट यू आर स्टूपिड, बिकॉज देयर इज नो सच. ऐसा है ही नहीं कुछ हमारे दिमाग में जो उस दुकान से हम गुजरेंगे और एक पॉपअप आएगा हमारे दिमाग में कि अरे और रिमाइंड करेगा दूध लेना है. ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे. इतना इतना तेज दिमाग नहीं है हमारा. ओके. एंड और सब लोग आते हैं इसमें, देयर इज नो एक्सेप्शन. सो उसके लिए वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम्स. या अभी लोकेशन का मुझे पता नहीं, कुछ ऐप होता है लोकेशन बेस्ड रिमाइंडर, बट टाइम बेस्ड रिमाइंडर्स तो होते हैं ना, राइट. सो आवर ब्रेन इज मोटा मोटी अभी मैं डोंट लुक एट द क्लॉक. ओके. अगर मैं पूछूंगा कि अभी अभी कितना बजा, अभी वी ऑल नो दैट द सेशन स्टार्टेड at 7 o'clock, but at any given point of time somebody asked you what's the time, without looking at the watch or clock, will you be able to tell precisely कितने बजे कि हाँ भाई 1:25 बजे है? No, but you can tell that it is afternoon, right, by looking at the surroundings, right. So our brain is made to distinguish between morning, afternoon, evening and night, but it with fair amount of approximation, whereas minute clock हमारे दिमाग में है नहीं, right. So अगर कुछ time based काम है तो हमको we have to take help of our system. For example, alarm. जैसे I'm going through Ayurvedic treatment and my doctor a few days ago gave me a time-based prescription for taking medicines, which was 10 a.m. and 6 a.m. Now, no, by default we are so overconfident. हाँ याद आ जाएगा 10 बजे. Especially if you are not used to it for last 20 years to take something at 10 o'clock exactly, तो कैसे याद आएगा, right? So you have to take help of some external device or system which like an alarm. और फिर वो अलार्म लगाते तो मेरे बहुत सारे अलार्म्स हैं. ये मोटर ऑन करना, कचरा डालना, तो मेरी कचरे की गाड़ी 9 बजे आती है और मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो वो अलार्म बजता है. फिर मेडिसिन का अलार्म. मेरे दोस्त हंसते थे मेरे पे कि क्या तेरे सब अलार्म लगता है. और फिर रात को ना सोक नट्स, रात को नट्स सोक करता हूँ, बादाम और ये सब, तो दोस्त हंसते थे मेरे पे. बट दिस इज व्हाट डोंट फील दैट आप में कुछ कमियां हैं. ऑलराइट, यू बिंदास रहो क्योंकि हम सब सेम है. एट द सरफेस लेवल वी ऑल आर सेम. एंड सो हैविंग सेड दैट that our brain is not made for storage primarily, so there is nothing called poor memory and bad memory. Okay. At the same time there is something called trained memory and untrained memory. Yes, there is a very rare, लाख में से एक ऐसा होता है, मराठी में हम उसको बोलते हैं एक पार्टी. मतलब एक बार कुछ सुना या पढ़ा तो याद रह जाता है. दे आर गिफ्टेड. स्वामी विवेकानंद आई थिंक वाज ऐसा एक पार्टी बोलते, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फोटोग्राफिक मेमोरी, जो 99% लोगों में होती नहीं, मेरे में भी नहीं. सो रिपीटेशन इज द फ्रेंड ऑफ मेमोरी. अगर आपको आपके मेमोरी को तेज करना है तो रिपीटेशन. नाउ फॉर एग्जांपल श्रेया, इफ यू आर देयर, what are the chances, Shreya, that you will forget your own name in your lifetime? Almost zero. Yeah.
Unsurprisingly, that's the only word you have repeated maximum number of times in your life till now, and hence you'll never forget. Got it? Repetition is the friend of memory. So जितना repeat करोगे, that's why we do revision 1, revision 2, revision 3 for exams. Now, what I'm going to tell this, especially for students. So if you have kids around you, you can ask them to join you if you're in your house. So usually students क्या करते हैं, अगर कुछ पढ़ाई के दौरान वो किताब खोलेंगे, either टेक्स्ट बुक और नोटबुक, फिर वो क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर वो जो 8 पॉइंट्स है आंसर थे वो पढ़ेंगे, राइट? एंड देन कम्स द टाइम फॉर फर्स्ट रिविजन, किताब खोलेंगे, फिर 8 पॉइंट्स पढ़ेंगे, सेकंड रिविजन किताब पढ़ेंगे और 8 पॉइंट्स पढ़ेंगे, राइट? Now the problem is we fail to understand that memory has got two parts or two departments. One is storage and one is recall. We oftentimes forget that there is another part called recall. Okay, और हम सिर्फ storage पे ही focus करते हैं. So what we are doing is we are opening and try to store that piece of knowledge in our memory. जैसे हम कंप्यूटर में फाइल सेव करते हैं ना, फोल्डर का नाम तो सी ड्राइव स्लैश फोल्डर का नाम स्लैश फाइल का नाम, तो वैसे कहीं ना कहीं वो स्टोर हो गया. Whatever technique you use, I'm not going to discuss that technique right now of storage because I want to discuss on recall, which is ignored most of the time. Now tell me, are you going to have a book during the exam except in an open book system? No, right? And what you are doing is, while revision, you are using a book and no, you're focusing on storage, whereas what is required in the examination hall is recall. So you are not simulating the scenario that's going to happen in the examination hall. कितने लोग ऐसे हैं, बच्चे और बुजुर्ग, कि दो तीन बार रिवाइज किया, वो याद था आंसर, और एन मौके पे एग्जाम के दौरान याद नहीं आया? सबने हाथ ऊपर किया. अरे बाप रे. हाँ, कुछ लोग नहीं करे क्योंकि उनके बच्चे आजू बाजू पे, तो भांडा नहीं फुटना चाहिए ना बच्चों के सामने. होता है अय्यर अय्यर जी. या नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन स्टोरेज, राइट? जैसे मराठी में हम उसको बोलते हैं रंगीत तालीम. हम रंगीत तालीम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और ही कर रहे हैं. सो एग्जैक्टली जो होने वाला है एग्जाम में वो हमको करना है. यू कीप द बुक अवे. Okay, for the first time, of course, you have to take the book, read the question and those 8 points, and then keep the book away and try to recollect those 8 points which are a part of the answer. शायद 8 में से सिर्फ 6 याद आएंगे. ठीक है, then go check the book, check out those 2 points that you have missed out. Again, keep the book away and try to recollect those 8 points. Now you are practicing to pressurize that part of the brain which is going to be pressurized in the examination hall. समझा? Now you're actually simulating the examination scenario. Got it? Now it's not net practice, it is actually match. तो अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा दिमाग पे वो पार्ट ऑफ ब्रेन आपको जोर लगाओगे, डेफिनेटली आपको एग्जाम में टेंशन ही नहीं आएगा, नर्वसनेस ही नहीं आएगा, बिकॉज आपने वो खुद किया है ऑलरेडी. या राइटिंग डाउन हेल्प्स, बट राइटिंग डाउन टेक्स लॉट ऑफ टाइम, राइट? सो आप सिर्फ नो जस्ट क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिकलेक्ट दोस 8 पॉइंट्स. सो प्लीज टेल दिस टू योर किड्स कि ये करना है. तो जब ये टेक्निक मैंने एक किताब में पढ़ा था, ये टेक्निक विच गॉट रिएटेड इन दिस बुक. तो बच्चों ने जब पढ़ता था, मैंने बहुत पहले ये बुक पढ़ी थी हैरी लॉरेन की, हाउ टू डेवलप सुपर पावर मेमोरी, और मैं ऐसे आंखें बंद करके वो आंसर रिवाइज करता था. तो मेरी माँ मेरे को डांटती थी, ये तो क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो ना. तो माँ को बोलता था, माँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. पढ़ाई करने के लिए किताब होनी जरूरी नहीं है, एक बार पढ़ने के बाद उसको बाजू पे हटा के हमको रिविजन करना है. ठीक है? तो लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ऐसा मत बोलो माँ को, शेंडी मत लगाओ. मतलब फर्स्ट टाइम तो बुक लेना है, बाद में बुक नहीं लेना, नहीं तो आप मेरे नाम पे बिल फाड़ोगे कि अमृत ने बोला बुक नहीं लेना पढ़ाई के टाइम. ऐसा नहीं है. So this is what, I hope you understand the importance of recall. Yeah, storage is important, but recall is equally important. Well, uh, so as I said, we have to take help of external devices to write down your to-do list. Okay, don't try to remember them. Don't trust your memory. Okay, अब कितना भी आपको लगता है, we are very over confident, कि ये तो याद आएगा ही, पर कितनी बार वी एक्ट स्टूपिडली होता है, पर वी डोंट एडमिट, हमारा ईगो बीच में आता है.
and then we try to justify that mistake. अरे नहीं वो क्या हुआ, वो थोड़ा मैं थोड़ा काम में बिजी था तो रह गया मेरे से, right? Yeah. So and don't try to bifurcate your to do list कि ऑफिस का to do list है और ये घर का to do list, सब एक ही पेज पे डालोगे तो भी चलेगा. इनफैक्ट वैसा ही करना है. Our brain doesn't like those departments and departmentalization of things. There is one brain, all right? In fact, if you see the physical structure of the brain, it's all, everything is like interconnected to everything, right? There are no proper cubicles or departments in our brain, whereas we likes to departmentalize everything, right? So for example, my today's to-do list is to buy say coffee, and then I have to arrange my friend's daughter's birthday, वो plan है, and then पैंट भी ऑर्डर करना है, तो and then आज का टॉपिक का थोड़ा तैयारी करना था. So everything was dumped on the same page. All right, don't try to bifurcate.